हरे कृष्णा। राधे राधे। क्या भगवान हनुमान आज भी इस धरती पे मौजूद है? इस विषय में चर्चा करेंगे हम आज की वीडियो। परंतु इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। भगवान हनुमान जी पूज्यनीय देवी माँ सीता के द्वारा अजर अमर होने का वरदान मिला है। हनुमान जी को कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के अवतार लेने तक इस धरती पर ही रहने की आज्ञा प्रभु श्री राम ने दी है। इसलिए हनुमान जी इस पृथ्वी पर हनुमान जी अभी भी हैं और समय समय पर भक्तों की सहायता के लिए प्रकट होते रहते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है उसको प्रभु दर्शन भी देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की राम जी के दर्शनों के लिए हनुमान जी द्वारा सहायता किया जाना इसी बात का प्रमाण है। इसके अलावा कुछ साल पहले उत्तराखंड में एक बहुत ही बड़े गुरु हुए जिनको लोग नीम करोरी बाबा कहते हैं। भक्तों द्वारा हनुमान जी के इनके आसपास होने की पुष्टि कई बार की गई है। हनुमान जी अभी भी पृथ्वी पर अपना पहरा देकर रामाज्ञा का पालन करते हैं। अगर सच्चे मन से विधि पूर्वक याद किया जाए तो वो भक्तों को हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हनुमान जी के जीवित होने का प्रमाण समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हनुमान जी आज भी जीवित है। 16वीं सदी के महान संत कवि तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही राम जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। कथा है कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा था कि राम और लक्ष्मण चित्रकूट निमित्त आते रहते हैं। मैं वृक्ष पर तोता बनकर बैठा रहूंगा। जब राम और लक्ष्मण आएंगे मैं आपको संकेत दे दूंगा। हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार तुलसीदास जी चित्रकूट घाट पर बैठ गए और सभी आने जाने वालों को चंदन लगाने लगे। राम और लक्ष्मण जब आए तो हनुमान जी ने गाना गाने लगे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। हनुमान के ये वचन सुनते ही तुलसीदास प्रभु राम और लक्ष्मण को निहारने लगे। इसी प्रकार तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए। हनुमान जी आज भी सशरीर आपको कहाँ मिलेंगे? हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्र दल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान को लेटे देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। गंधमादन पर्वत क्षेत्र और वन। गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म गाथाओं में देखने को मिलता है। महाभारत की पुरा कथाओं में गंधमादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यता के अनुसार माना जाता है कि यहाँ की विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमण करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता है। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहाँ निर्भीक विचरण करते हैं। वर्तमान में यहाँ गंधमादन पर्वत इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास भी स्थित है, जहाँ से हनुमान जी ने समंदर पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन हम उस पर्वत के नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत की। यहाँ पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज ये क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप के इलावर्त खंड और भद्राक्ष खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप के इलावर्त खंड और भद्राक्ष खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। इसी क्षेत्र में दो रास्तों से जाया जाता है। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते में चीन होते हुए। संभवतः भारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते में असम तीर्थ में आए हुए थे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा
हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। अंत्यकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि वक्त कहलाई। और देवता चितना धरिए, हनुमत सर्व सुख करिए। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद है, जो इस बात का प्रतीक है कि हनुमान जी आज भी धरती पर है। जय बजरंग बली। तो जी भक्तों, जहाँ पर रामचरितमानस का पाठ होता है, राम जी का संकीर्तन होता है, वहाँ पे हनुमान जी ही भी उपस्थित रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा, राधे राधे।